नमस्कार दोस्तों, फ्यूचर निवेश चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है HDFC लाइफ संचय प्लस प्लान। इस पूरे वीडियो में हमने काफ़ी सिंपल भाषा का प्रयोग किया है जिससे आपको समझने में आसानी हो। वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि हम डिसाइड कर सकें कि ये प्लान आपके लिए सही है या नहीं। इस प्लान को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि गारंटीड मनी बैक प्लान्स क्या होते हैं। ये कुछ ऐसे प्लान्स होते हैं जहां पे आपको लाइफ इंश्योरेंस भी मिलता है और साथ ही साथ आपके रिटर्न्स गारंटीड होते हैं। पॉलिसी होल्डर को मार्केट के उतार चढ़ाव के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि पहले दिन ही आपको बता दिया जाता है कि आपको कितना पैसा रिटर्न आएगा। इस तरह के प्लान्स में दो टाइप के पे आउट ऑप्शंस रहते हैं, लमसम मैच्योरिटी ऑप्शन और इनकम पे आउट ऑप्शन। लमसम मैच्योरिटी ऑप्शन पे जहां पे आप नियमित रूप से जब प्रीमियम को भरते हैं तो पॉलिसी टर्म को ख़त्म होते ही आपको मैच्योरिटी अमाउंट एक साथ मिलता है, या फिर हम कह सकते हैं लमसम मैच्योरिटी मिलती है। वहीं इनकम पे आउट ऑप्शन में जब आप अपना प्रीमियम नियमित रूप से भरते हैं तो कुछ टाइम बाद इन प्लान से आपको रेगुलर इनकम आने लगती है। नॉर्मली हमारे देश में जब भी बात गारंटीड रिटर्न्स की होती है तो लोग अपना पैसा फिक्स डिपॉजिट में डालना चाहते हैं। वहीं जब हम अपना पैसा मनी बैक प्लान्स में निवेश करते हैं तो हमें मिलता है टैक्स एग्जेम्पशन। इसका मतलब जो भी हम अपना प्रीमियम अमाउंट चुनते हैं उसमें तो हमें टैक्स रिबेट मिलता ही है, साथ ही साथ इस प्लान्स के जो पूरे रिटर्न्स होते हैं मैच्योरिटी पे वो भी पूरी तरह से टैक्स फ्री रहते हैं। इस प्लान में आपको मिलता है लाइफ इंश्योरेंस कवर जो कि आपके एनुअल प्रीमियम के लगभग 10 गुना होता है, और आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप थोड़ा एक्स्ट्रा प्रीमियम दे के कुछ एडिशनल राइडर्स भी ले सकते हैं, जैसे कि क्रिटिकल इलनेस राइडर जो कि आपको बीमारी के वक्त मदद कर सकता है, और साथ ही साथ एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी राइडर जहां पे अगर आपकी एक्सीडेंट के कारण किसी तरह की डिसेबिलिटी होती है तो आपको कुछ अमाउंट उसमें से मिल सके। दोस्तों, आपको बता दें कि गारंटीड मनी बैक प्लान सबके लिए नहीं होते हैं। HDFC लाइफ संचय प्लस प्लान भी एक गारंटीड मनी बैक प्लान है जो कि HDFC लाइफ इंश्योरेंस ने निकाला है। कई बार हम आधी अधूरी जानकारी के साथ इन प्लान्स में निवेश कर बैठते हैं क्योंकि किसी बैंक के एजेंट या ऑफिसर ने आपसे कह दिया होता है कि ये प्लान आपके लिए सही है। आज हम इस प्लान को पूरी तरह से समझेंगे और डिसाइड करेंगे कि ये प्लान आपके लिए सही है या नहीं। दोस्तों, YouTube पर आपने प्लान्स के बारे में जानकारी देते हुए बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, बट बहुत ही कम ऐसे वीडियोस हैं जो आपको सही जानकारी देते हैं। तो इस तरह के चैनल्स को आप ज़रूर सपोर्ट करें और वीडियो पे लाइक करें ताकि हर उस व्यक्ति तक ये सही जानकारी पहुंच सके जिसको इसकी तलाश है। आइए हम समझते हैं HDFC लाइफ संचय प्लस प्लान को। इस प्लान में आपको मिलता है गारंटीड रिटर्न्स, टैक्स बेनिफिट्स, और आपके पास ऑप्शन है फ्लेक्सिबिलिटी का जहां पे आप खुद चुन सकते हैं कि आप कितने साल तक प्रीमियम देना चाहते हैं, और साथ ही साथ बेनिफिट्स को चुनने का कि आप जो है इस प्लान के रिटर्न्स पूरा एक साथ चाहते हैं या आप रेगुलर इनकम के फॉर्म में चाहते हैं। इस प्लान्स में आपको इंश्योरेंस कवर मिलता है जो कि आपके प्रीमियम के 10 गुना होता है, और जैसा मैंने आपको पहले बताया कि इस प्लान में भी आपको राइडर्स चुनने का ऑप्शन है कि आप चाहें तो चुन सकते हैं एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी राइडर या तो फिर क्रिटिकल इलनेस राइडर। तो ये सारे ऑप्शंस आपको इस प्लान में देखने को मिलते हैं। तो टोटल इस प्लान्स में 4 प्रकार के ऑप्शंस हैं। एक होता है गारंटीड मैच्योरिटी, दूसरा गारंटीड इनकम, तीसरा लाइफ लॉन्ग इनकम, और चौथा लॉन्ग टर्म इनकम। गारंटीड मैच्योरिटी ऑप्शन में जहां पर आप अपना प्रीमियम पेइंग टर्म के दौरान नियमित रूप से प्रीमियम भरते हैं तो आपको अंत में मैच्योरिटी मिलती है। जैसे कि आप नीचे देख सकते हैं कि पहले वर्ष से लेकर 10वें वर्ष तक उन्होंने अपना प्रीमियम भरा और अगले 10 साल वेट करने के बाद उनको 20वें वर्ष में एक लमसम मैच्योरिटी इस प्लान में गारंटीड रूप से मिलती है। गारंटीड इनकम ऑप्शन में जैसा आप नीचे डायग्राम में देख सकते हैं कि उन्होंने पहले वर्ष से लेकर 10वें वर्ष तक अपना प्रीमियम भरा, 11वें वर्ष में उन्हें कोई प्रीमियम भरना नहीं पड़ा, 12वें वर्ष से लेकर 21वें वर्ष तक उनको इस प्लान के रिटर्न्स आने लगते हैं जो कि गारंटीड इनकम के रूप में आते हैं।
लाइफ लॉन्ग इनकम ऑप्शन में जैसे आप नीचे डायग्राम में देख सकते हैं कि पहले वर्ष से लेके 10वें वर्ष तक उन्हें अपना प्रीमियम अमाउंट देना पड़ा, 11वें वर्ष में उनको कोई प्रीमियम नहीं देना पड़ा। उसके बाद से तब तक उनको एक रेगुलर इनकम इस प्लान में मिलता है जब तक कि उनकी एज 99 ईयर्स नहीं हो जाती, और उसके बाद उनके द्वारा दिया हुआ सारा का सारा प्रीमियम वापस हो जाता है। लॉन्ग टर्म इनकम ऑप्शन में आपको 99 ईयर्स की एज तक तो इनकम नहीं मिलता, बट इसमें आपके पास ऑप्शन रहता है कि आपके प्रीमियम पेइंग टर्म ख़त्म होने के अगले 25 साल या 30 साल तक आप एक रेगुलर इनकम कमा सकें। जैसा कि आप नीचे डायग्राम में देख सकते हैं कि इन्होंने 5 साल तक अपना प्रीमियम नियमित रूप से भरा और 6वें वर्ष में इनको कोई प्रीमियम नहीं देना पड़ा। उसके बाद से अगले 30 वर्ष तक उनको गारंटीड इनकम इस प्लान से मिला। दोस्तों, इस नीचे दिए हुए डायग्राम में आपको वही 4 ऑप्शंस जो मैंने आपके साथ अभी अभी डिस्कस किया उसी के अंदर के अलग वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे, जिसमें आप खुद चूज़ कर सकते हैं कि आप कितने टाइम तक प्रीमियम पे करना चाहते हैं, आप पॉलिसी टर्म क्या रखना चाहते हैं और पे आउट किस तरह का चाहते हैं। अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इस डायग्राम को एक बार रीड भी कर सकते हैं। इस टेबल में आपको इस प्लान की एलिजिबिलिटी देखने को मिलेगी कि यह प्लान 5 वर्ष का एक बच्चा भी ले सकता है, वहीं 71 वर्ष का एक व्यक्ति भी इस प्लान को ले सकता है। इसमें आपको प्रीमियम 30,000 रुपीज़ एनुअल से इस प्लान की शुरुआत होती है और इस प्लान से जुड़े हुए राइडर्स भी आपको इस स्लाइड में देखने को मिलेंगे। आप चाहें तो वापस वीडियो को पॉज करके एलिजिबिलिटी अपने लिए चेक कर सकते हैं। दोस्तों, इस प्लान को खरीदने से पहले कुछ ऐसी बातें हैं जो कि आपको अपने मन में बैठा लेनी चाहिए। ये प्लान उन लोगों के लिए है जो कि गारंटी पसंद करते हैं, जो कि कोई रिस्क नहीं लेना चाहते अपने इन्वेस्टमेंट पर। इस प्लान में जो आपको इंश्योरेंस कवर मिलता है वो लगभग 10 गुना होता है। इसका मतलब अगर आपने 2 लाख का भी प्रीमियम चुना है तो आपका टोटल इंश्योरेंस कवर केवल 20 लाख है, जो कि पर्याप्त नहीं है। इस प्लान के रिटर्न्स भी बाकी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के कंपैरिजन में कोई उतने खास नहीं हैं। दोस्तों, अगर आप भी गारंटीड रिटर्न्स की तलाश में थे, या अगर आपको भी उतना रिस्क लेना पसंद नहीं है, या फिर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं पर यह इन्वेस्टमेंट आप इसलिए करना चाहते हैं ताकि आप अपने लाइफ का कोई इम्पॉर्टेंट गोल जैसे कि बच्ची की पढ़ाई, या फिर अगर आपके रेगुलर इनकम की बात आती है जहां पे आप गारंटी चाहते हैं, तो इस प्लान में निवेश कर सकते हैं। दोस्तों, कभी भी कोई इंश्योरेंस प्लान इसलिए नहीं खरीदें क्योंकि आपके किसी बैंक ऑफिसर, एजेंट या फिर कस्टमर केयर ने आपको सजेस्ट किया कि ये प्लान आपके लिए अच्छा है। प्लान हो सकता है अच्छा हो, बट क्या वो आपके लिए अच्छा है या नहीं, ये महत्वपूर्ण सवाल है। अगर आपको भी इस प्लान से जुड़े कोई डाउट्स हैं या फिर एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं 8770938217 पर। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बहुत धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। हमारे चैनल में और भी कई ऐसे वीडियोस हैं जो कि आपको फाइनेंशियली सबसे आगे रहने में मदद करेंगे। कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।